हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? तो आज फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं 5 नंबर चैप्टर, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आज का क्लास काफी शानदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है, धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। नंबर 2 में है, किसी अवशोषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर आता है। कहाँ रहता है? बाहरी पृष्ठ पे। नंबर 3 में है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह है कूलॉम के नियम से संबंधित। कूलॉम के नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान होगा चौगुना हो जाएगा। समान आवेश में होता क्या है? तो इसमें क्या होता है? विकर्षण होता है, विकर्षण। 6 में क्या करा है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। 7 में है, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। नंबर 8 में है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाले हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा? तो ये है कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। 9 में है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कूलॉम के नियम। 10 में है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है इन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। धातुएं विद्युत सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। 12 में, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा होता है? तो ये होता है चांदी। अतिचालक का लक्षण है, तो इसका अतिचालक उच्च पारगम्यता। 14 में है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक कौन नहीं है? तो आर्सेनिक क्या है? अर्धचालक नहीं है। 15 में है, ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या शोधि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता क्या होता है? घटता है। 17 में है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न हो जाती है। 18 में है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा? एम्पियर है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे क्या होता है? समान विभव पर। 20 में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर बदलता है। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाती है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो ये होता है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। 23 में है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की, तो इसका क्या होता है? असीमित होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय योग होता है, तो ये होता है शून्य। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो ये होगा 0.25 एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होता है, तो किस चीज में होता है? समांतर क्रम में लगे होते हैं। जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष समीकरण I बराबर V बटे R बनाया जो वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा 1827 में। 1827। 29 में है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तार का ताप समान रहे। इस नियम को कौन सा नियम बोला जाता है? तो इस नियम को ओम का नियम बोला जाता है।
विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। एक तार की लंबाई कैपिटल एल है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 12 मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये पहले का दुगुना हो जाएगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। शुष्क सेल से संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करना है, बड़ा थोड़ा कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऋण इलेक्ट्रोड, जिंक कार्बन, उसके बाद धन इलेक्ट्रोड कार्बन की छड़, और इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, और विद्रुवक मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इतना सही है 3 नंबर। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल। 37 में लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है, तो यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम। 39 में यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है? यह नियम है ओम का नियम। फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। उपकरणों को विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति कौन सा है? तो यह है फ्यूज। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? तो इसका क्या होता है? गलनांक कम होता है। गलनांक कम होता है। 43 में क्या करा? एक फ्यूज की तार कोई लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, तो उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होता है। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है, तो इसका गलनांक निम्न होता है। इसलिए एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, तो ये किसके मिश्रण से बनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? टिन और लेड के मिश्रित धातु से। एक बिजली के फ्यूज तार में समान समान अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? तो ये क्या हो जाएगा? कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, क्योंकि क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? तो यह टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका क्या होता है? उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक। 54 में क्या है? नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि उपर्युक्त बी और सी दोनों है, मतलब कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता। 55 में है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? तो कितना भाग प्रकाश में? 60 से 70% हो जाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है? तो ये सभी है, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और विद्युत हीटर, यानी सभी सही जवाब। 100 वाट 100 वाट बल्ब एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होगी? तो सही जवाब क्या होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट सही जवाब होगा। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, तो 5 रुपया होगा। 1 यूनिट जलेगा। 59 में 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 2 दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट वैद्युत ऊर्जा की खपत होगी? सही जवाब क्या होगा इसका? 3।
एक सिलिकाई सब सूत्र से बनाने वाला है। एक सिलिकारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी? तो 72 यूनिट। 61 में है, एक विद्युत बल्ब को 100 वाट का है। एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है। 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी? वही क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है, थोड़ा-सा बदल-बदल के। तो सही जवाब क्या होगा? 30। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन किया है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। 64 में है, नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर चयन करना। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, ये सही है। या वैसे को पृथ्वी तक भेज देते हैं, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर का सही स्पष्टीकरण। तीक्ष्ण नोक वाला तड़ित दंड क्षति के जोखिम में कमी लाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका मूल कारण है? तो सही जवाब क्या होगा? यह क्षेत्र को बढ़ाता है और सतत कोरोना विसर्जन को बढ़ावा देता है। 66 में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं? तो कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा सिलीनियम। सिलीनियम सही जवाब। 67 में शुष्क तेल बैटरी में निम्नलिखित में किनका विद्युत अपघट्टों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समान प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूब लाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो कौन सा अंकित होता है? 6500 के। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है, तो वे जुड़े होते हैं। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम। 11 ओम, 22 ओम और 33 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध पार्श्व संयोजित हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 ओम। 6 ओम। इसका भी फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, एक होता है 1/R1। ऐसे कर करके जितना हो उतना जोड़ दीजिए। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से एक चौथाई तक कम हो जाता है? सही जवाब क्या होगा? कूलॉम का नियम। एम्पियर मापने की इकाई क्या कौन सी है? तो ये क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल ही होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सा है? तो यह है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित होता है, किसके द्वारा? तो यह है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये रेक्टिफायर बोला जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ये होता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। क्या? डीसी को एसी में बदलने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समान प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो कौन सा है? परावाष्प तथा आर्गन। परावाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आधार सिरे से। आधार सिरे से। 82 में है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो ये कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार और काले उदासीन तार के बीच आरएमएस विभवांतर कितना होता है? कितना होता है? 220 वोल्ट। किसी घर में एक महीना में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी, कितना होगा? तो यह होगा 9 गुने 10 के पावर 8 जूल। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो ये होता है दाब से। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को अतिचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो ये क्या है? रेगुलेटर। रेगुलेटर। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है।
तो ये काम करता है धारा के तापन प्रभाव, धारा के तापन प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? यह फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक धारावाही चालक संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह है गैल्वेनोमीटर। एक से संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। क्या कहा जाता है? थॉमसन प्रभाव। 98 में है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? तो विद्युत चालक है मानव शरीर विद्युत चालक। 100 में है निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? तो है कूलॉम का नियम। निम्न से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाले अग्रणी कौन सा है? तो यह है जेम्स पी जूल। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।